तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं आपकी हनीसकल बुक का चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ आ न्यू मास्टर, कि कैसे एक कुत्ते को एक अपना मालिक मिल गया। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा गया है जिसमें कि आपको बताया गया है बिफोर यू रीड, यानी इस कहानी को पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, and you may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals। इसका मतलब है कि जो डॉग और वॉल्फ हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और पहले पुराने ज़माने में क्या होता, मतलब जो पिछला टाइम था, पुराना टाइम था, उसमें जो डॉग था वो भी फ्रीली घूमता रहता था, जंगल में घूमता रहता था, उसको कोई नहीं पालता था। लेकिन ये कहानी रिलेटेड है उससे कि डॉग कैसे एक पालतू जानवर बना। और जो वॉल्फ है, वॉल्फ मीन्स भेड़िया, तो वो जंगली जानवर ही रह गया, और डॉग क्या बन गया, पालतू जानवर बन गया। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टैम एनिमल, यानी टैम मीन्स पालतू एनिमल, तो डॉग कैसे टैम एनिमल बन गया। तो ये आपके स्टोरी का नाम है, और ये एक फोक टेल है। फोक टेल क्या होती है, एक लोक कथा है, मतलब जो पुराने ज़माने में सुनाई जाती थी। जैसे मेरे दादाजी को सुनाई किसी ने, फिर दादाजी ने पापा जी को सुनाई, पापा जी ने मुझे सुनाई। तो एक फोक टेल्स है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है, यानी इसका कोई परमानेंट राइटर नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वॉल्व्स डू। तो डॉग वैसे ही जीते थे जैसे भेड़िए जीते हैं, बिल्कुल फ्री करके जीते थे, डरते भी नहीं थे, कोई उनको घर में बांध के भी नहीं रखता था। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life, and he was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he। तो डॉग ऐसे घूमता था। अब डॉग के दिमाग में आया कि मैं अपना एक मास्टर ढूंढता हूँ। मास्टर मतलब जो मेरे से बड़ा होगा, जो मेरे से ताकतवर होगा, और मैं उसकी सेवा करता रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसे घूमते, मैं वेंडरिंग मीन्स घूमते घूमते तो मैं परेशान हो जाऊँगा। तो मैं अपना एक मास्टर ढूंढता हूँ, और जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो मेरी रक्षा भी कर लेगा बाकी जंगली जानवरों से, लायन से मेरी रक्षा करेगा। अब आगे क्या होता है, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। स्ट्रोंगर को वो ढूंढ रहा है, कौन, कुत्ता। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। अब डॉग क्या कर रहा है, डॉग ने सोचा कि, और उसने डिसाइड किया कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी कि वो किसी का सर्वेंट बन जाए, किसी का नौकर बन जाए, और अपना मास्टर ढूंढे। ये हमने पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया। ये वाला पैरा शुरू करते हैं। ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। तो अब कुत्ते को कौन मिल गया, भेड़िया मिल गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक है। फियर्स मीन्स जो कि भयानक है, और उसको, कुत्ते को लगता है कि मुझे तो अपना मालिक मिल गया, जितना भयानक वो दिख रहा है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। अब भेड़िया पूछता है, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। तो अब कुत्ता पूछता है कि मैं किसी अपने मालिक को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो वॉल्फ कहता है, आई डोंट सी वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं बन जाऊँगा। द वॉल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। अब वो वॉल्फ उसका मास्टर बन गया है, और दोनों एक साथ चलने लगते हैं। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते गए, एंड ऑल ऑफ द सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। अब थोड़ी देर चलने के बाद दोनों, कुत्ता भी और भेड़िया भी साथ साथ चल रहे थे। अब अचानक से भेड़िए को पता नहीं क्या हो गया, वो रेंगने लग गया, झाड़ियों के पीछे छुपने लग गया। कभी वो रेंगता हुआ इधर उधर जा रहा है, और डर के मारे दुबक के बैठ गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। तो डॉग, कुत्ता जो है, बहुत ही सरप्राइज हो गया, ये क्या कर रहा है भाई, भेड़िया मास्टर आप ऐसे क्यों कर रहे हो। कुत्ता पूछता है, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, एंड व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो। आप किससे डर रहे हो मास्टर, आप तो मेरे मास्टर हो, आप तो सबसे ताकतवर हो, आपको तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुत्ता पूछता है। तभी भेड़िया चिढ़ता हुआ बोलता है, कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो, दीज आर बियर आउट देयर, वहाँ पर बहुत सारे भालू हैं, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, कि वहाँ पर भालू है, वो हमको खा सकता है। अब कुत्ते के दिमाग में, भाई तो भालू तो इससे भी ताकतवर है, चलो आगे देखते हैं। सीइंग दैट द बियर वॉज
stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. अब ये देखते हुए कुत्ते ने डिसाइड कर दिया भाई कि वॉल्फ तो कमज़ोर है, बियर ताकतवर है, अब ये बियर ही मेरा, बियर मीन्स भालू, ठीक है, तो भालू ही मेरा क्या मालिक बनेगा. He left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily. फिर वो उसके पास जाता है, भालू के पास कुत्ता, तो भालू बोलता है ठीक है तुम मेरे नौकर बन जाओ. अब भालू को क्या चाहिए था, अब सबको नौकर तो चाहिए ना काम कराने के लिए. अब कुत्ता ही है जो नौकर बनने के लिए तैयार हो रखा है. अब आगे क्या होता है, एंड सैड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ. तो बियर बोलता है चलो हम साथ में चलते हैं, और एक गायों का झुंड दिख रहा है मुझे. हर्ड ऑफ काउज मीन्स गायों का झुंड, तो उसको फाइंड करते हैं, उसको ढूंढते हैं. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल. तो बियर बोलता है चलो गायों का झुंड दिख रहा है, उसको उसमें से एक गाय को मार देते हैं और हम दोनों खा लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा. तो कुत्ता भी बोलता है चलो चलते हैं मास्टर. दे वॉकड एंड ऑन एंड soon saw a herd of cow, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं कुत्ता और भेड़िया, वैसे ही बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ आने लगती है. टेरिबल नॉइस मीन्स खतरनाक आवाज़ आने लगती है. कुत्ता और भेड़िया दोनों डर जाते हैं. द काउज वॉज मूविंग एंड लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. और वो गायें जो होती हैं उस आवाज़ को सुनकर वो भी इधर उधर भाग जाती हैं. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. तो भालू ये सब देख रहा था कि बहुत भयानक आवाज़ भी आ रही है और ये गायें भी भागने लग गई हैं. तो जो बियर होता है भालू, वो पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा होता है और वो भी बहुत तेज़ी से हैस्टली, बहुत तेज़ी से जंगल की तरफ भाग जाता है. अब कुत्ते को समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है आखिर, कि पहले तो भेड़ी के साथ भी ऐसे हो गया, अब मैं किसको अपना मास्टर बनाऊंगा, ये भी भाग गया. नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही द डॉग. इट्स द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स. तो अब बियर को डॉग पूछता है भाई तुम क्यों भागे ऐसे, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम तो भेड़िए से भी ताकतवर हो. लेकिन भेड़िया बोलता है, सॉरी भालू बोलता है कि मेरे से ताकतवर तो लॉयन है जो कि जंगल का राजा है, राजा, और उससे तो सभी डर जाते हैं. फिर डॉग बोलता है द लॉयन हुज ही, कि शेर वो कौन है. डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. बियर बोलते हैं कि वो तो सबसे स्ट्रॉन्ग है इस धरती पर, सबसे ताकतवर जानवर है. वेल देन, डॉग बोलता है वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. तो अब डॉग बियर को भी छोड़ देता है कि मेरे को तो ताकतवर चाहिए जो मेरी रक्षा कर सके. तो फिर डॉग चला जाता है लॉयन के पास. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी द मास्टर. और डॉग लॉयन से पूछता है क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. लॉयन एग्री करता है. द लॉयन एग्री टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट वॉज अ लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट in the forest than the lion, and no one dared to touch the dog or offend him in any way. अब डॉग के तो मज़े पड़ गए, जंगल का राजा उसका मास्टर है, उस पर अब कोई हाथ नहीं लगा सकता था. वे दोनों आराम से मज़े करते थे और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई. डॉग तो खुश हो गया, डॉग को तो उसका ताकतवर मास्टर मिल गया है. अब आगे क्या होता है, अब इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें आता है ट्विस्ट. बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक दिन वो दोनों चल रहे थे किसी पहाड़ी पर, साइड बाय साइड साथ साथ में चल रहे थे, लेकिन अचानक शेर रुक जाता है. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. जो लॉयन होता है वो बहुत तेज़ी से दहाड़ता है और ज़मीन पर रेंगने लग जाता है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है लॉयन को. देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. और तब लॉयन चुपके से वहाँ से चला जाता है और उसके साथ डॉग भी चला जाता है. व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज. अब डॉग बोलता है ये तो मेरा मास्टर है, ये तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मास्टर आपको क्या हो गया है, क्या कुछ गड़बड़ी है क्या. तो फिर लॉयन बोलता है आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. द लॉयन सेड वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. अब डॉग को शॉक लग गया कि लॉयन से भी ताकतवर कोई है, और वो कौन है, मैन यानी आदमी, जो मनुष्य है वो लॉयन से ज़्यादा ताकतवर है.
तो लोयन बोलता है चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमारा भला तो इसी में है कि हम निकल जाए, नहीं तो ये जो मैन है वो हमको, जो इंसान है वो हमको मार देगा। Oh, well then, I will say goodbye to you, Loyan. I want a master who is stronger than anyone on earth. फिर डॉग तो मतलब ही है, डॉग को तो मास्टर चाहिए। डॉग ने बोला चलो अब तुम भी गुड बाय करो, तुम भी ताकतवर नहीं हो, मुझे तो ताकतवर चाहिए, जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो वही मेरा मास्टर बनेगा। फिर क्या होता है, वो दोनों चल पड़ते हैं। एंड लोयन अपने रास्ते, डॉग अपने रास्ते। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। फिर डॉग चला जाता है इंसान के पास और अच्छी तरीके से, वफादारी से इंसानों की सेवा करता है। दिस हैपन्ड लॉन्ग एंड लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और आज, उस दिन से लेकर आज के दिन तक डॉग का कोई और मास्टर नहीं बन पाया है। और डॉग किसकी सेवा कर रहा है? मैन की, इंसानों की सेवा कर रहा है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि इंसान कितना ताकतवर है। इंसान इसलिए ताकतवर है क्योंकि उसके पास दिमाग है। अपने माइंड की वजह से इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि डॉग को अपना मास्टर किस तरीके से मिल जाता है। ओके।